हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी का क्या व्यू रहेगा फॉर 23 जून। वीडियो चालू करने से पहले एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते हो मैं अपना ईमेल का लिंक दूंगा और उस सब्सक्राइब करके आप अगर स्क्रीनशॉट भेजो मेरे ईमेल पर तो मैं आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा फ्री में, और वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। वैसे ही प्रीमियम ग्रुप मेरा फ्री है, लेकिन आपको बस सब्सक्राइब करना पड़ता है। आप सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपको ईमेल पर लिंक भेज दूंगा, आप लोग इजीली ज्वाइन कर सकते हो। उधर हम लोग ट्रेड्स आइडियाज़ देते हैं। सेकंड ऑफ ऑल हम लोग इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ देते हैं, हम लोग आप लोग को कंसल्टेशन देते हैं फ्री में। प्लस जो मैक्रो फैक्टर्स रहते हैं जो चेंज करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, उसके बारे में हम बात करते हैं। मार्केट का व्यू हम लोग लेटेस्ट देते हैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, क्या लगता है ऊपर जाएगा मार्केट नीचे आएगा वो सब देते हैं। अभी एक और चीज़ मैं नहीं चालू करने वाला हूँ, बिटकॉइन के बारे में बोलूँगा मैं उस पर। तो वो सब चीज़ें मैं अपने उसमें देता हूँ प्रीमियम ग्रुप पर। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने के लिए, मुझे ईमेल पर बस स्क्रीनशॉट भेज दो सब्सक्राइब कर मैं आप लोग को ऐड कर दूंगा। तो चालू करते हैं वीडियो। पहले मैं बता देता हूँ लेवल जो कल के लिए मतलब मंडे के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे ऊपर एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, 25,200 का। अगर उसके ऊपर निकल गया निफ्टी तो बहुत बड़ी रैली हो सकती है। आप लोग रुक जाना, बस चार चार घंटे की कैंडल को बंद होने देना। जैसे कि समझो इधर ऐसा, अगर 4 घंटे की कैंडल 4 आवर की कैंडल ऐसी बंद हो जाती है या ऐसी थोड़ी बड़ी बंद हो जाती है 300 के आसपास, तो एक अच्छा लॉन्ग बन सकता है निफ्टी में, और निफ्टी फिर एक अच्छी बड़ी रैली कर सकता है लास्ट हफ्ते में जून के। सेकंड ऑफ ऑल नीचे की तरफ 25,000 इंपॉर्टेंट है। अगर कल कोई भी रीज़न के कारण से लाल कैंडल बनता है तो डेफिनेटली मार्केट फिर से जो रेंज है वही प्ले करेगा, और फिर से मार्केट अपने बॉटम ऑफ द रेंज तक आ जाएगा जो कि 24,500 के करीब है। सेकेंड ऑफ ऑल बैंक निफ्टी के लेवल्स मार्कआउट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी 56,000 का लेवल रिक्लेम कर लिया है। अगर 56,000 के नीचे जाएगा तो एक अच्छा शॉर्ट बन सकता है 55,600 तक, और अगर 55,500 के ऊपर जाता है तो एक अच्छा लॉन्ग बन सकता है। अभी इसको लॉन्ग नहीं करना, रुकना। अगर इधर कोई ऐसी कैंडल बनती है कल मंडे के दिन तो ही आप लोग कुछ बाय इनिशिएट करना, नहीं तो मत करना सिंपली। मैक्रो फैक्टर्स देख लेते हैं। रुपी ने एक लाल कैंडल मारा है, देखो अब ये लाल कैंडल है। अभी देखने जाओ तो प्राइस एक्शन के हिसाब से तो ये बुरी बात होगी, रुपी नीचे आएगा। रुपी नीचे आएगा तो एक्चुअली मार्केट्स के लिए अच्छा होता है, इसका मतलब है कि मार्केट्स में रेंज टूटना चाहिए जल्दी। लेकिन ऑयल ऑन दी अदर हैंड, ऑयल नीचे नहीं गिर रहा है, अभी भी ऊपर है। ईरान इसराइल का टेंशन अभी भी बना हुआ है, ये सॉल्व नहीं हो रहा है ईरान और इसराइल का टेंशन इतना जल्दी। सेकेंड ऑफ ऑल बिटकॉइन का भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। बिटकॉइन जो है ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए। इसके नीचे गया तो आप लोग सेलिंग कर सकते हो बिटकॉइन में, एक अच्छा खासा एक नीचे के तरफ 97-98,000 के तरफ आप लोग को मूव देखने मिलेगा, और ऊपर के तरफ 1,10,000 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा लॉन्ग बन सकता है इसके अंदर। इंडिया विक्स के बारे में भी देख लेते हैं। इंडिया विक्स कॉन्स्टेंटली गिर रहा है, अच्छी बात है कि मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट्स में कोई फियर नहीं है आगे वॉलेटिलिटी बढ़ने का, मतलब वही रेंज बॉन्डेड मार्केट्स के ऊपर इंडिकेशन कर रहा है। यानी इतना जल्दी रेंज इतना टूटने नहीं वाली, विक्स वो बता रहा है। प्लस गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड एक फ्लैटिश आउटलुक में चल रहा है, धीरे 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 करके बढ़ रहा है स्नेल की तरह। तो ये सब चीज़ के लिए वॉच आउट करना। इसके लिए एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है $3,400 का। अगर उसके ऊपर बंद हो जाए और अच्छा दूसरे दिन मोमेंटम दे दे और 3450 के ऊपर चले जाए तो एक अच्छा लॉन्ग बन सकता है गोल्ड में, क्योंकि लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट आ जाएगा गोल्ड में फिर। सबसे इंपॉर्टेंट ये लेवल है, उसके ऊपर एक अच्छे लॉन्ग्स इनिशिएटेड हो सकते हैं गोल्ड में। डॉलर इंडेक्स ने मे बी ये लिक्विडिटी स्वीप हो, जूइश फेक आउट हो, और मे बी इधर से मार्केट जो डॉलर है वो बड़ा खासा रैली कर सकता है। तो ये एक्चुअली रुपी के लिए बुरा होगा, लेकिन जो आईटी स्टॉक्स है ऑन दी अदर हैंड, आईटी का मैं जो जिनसे बुलिश हूँ मैं, जिन पर कभी से, उनके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। और ये देखो ब्रेकआउट करके ये लेवल जो इंपॉर्टेंट है ब्लैक लाइन, वो रिटेस्ट कर दिया है कल आईटी के अंदर। तो ये आईटी में अगर अच्छा बेट बन रहा है, लेकिन रुक जाना एक बार, अगर मार्केट रेंज में है तो बॉटम ऑफ द रेंज पर आप लोग आईटी को खरीद सकते हो, अच्छा खासा रैली बना सकता है आईटी भी। फिर चले जाता हूँ मैं इसके बात करने पर कि क्या लगता है मार्केट्स के बारे में। मार्केट्स देखो ब्रॉडली तो रेंज में ही है, 1 महीना 10 दिन हो गया अब तो। ब्रॉडली मार्केट्स रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जब तक ये रेंज पार होती नहीं है हम लोग को एक साइड पर ट्रेड ले नहीं सकते। बेस्ट वे होता है रेंज मार्केट्स को ट्रेड करना, पेशेंस रखो। जैसे ही 24,500-600 के आसपास आए लॉन्ग कर दो, और 25,100 के पास अपने लॉन्ग्स काट दो, फिर रुको। नीचे आए तो अपने लॉन्ग्स बना लो, ऊपर जाए तो लॉन्ग्स बेच दो।
मोस्टली ऐसे रेंज के बाद बहुत बड़ा मूव आता है, तो हम लोग वो बड़ा मूव पकड़ने का ट्राई करेंगे। लेकिन अगर समझो कल निफ्टी ऐसा बंद होता है, ठीक है, ऐसा बंद होता है, समझो ऐसी कैंडल बनती है, ऐसी ऐसी एक कैंडल बनाता है, यानी 25-300 के पास जाके बंद होता है, तो हम लोग एक और दिन रुकेंगे, देखेंगे कि अगले दिन मोमेंटम आ रहा है क्या। अगर कोई चीज़ में हमें स्लगिश मोमेंटम लगा तो हम एंटर नहीं करेंगे लॉन्ग्स में, हम लोग उधर से लिक्विडिटी स्वीप करके हम शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे मार्केट्स को। प्लस सिमिलरली अगर ये रेंज टूटता है, समझो ऐसा बनता है कैंडल नीचे की तरफ, लेकिन अगले दिन वापस से मार्केट कुछ ऐसा कैंडल बनाता है और अगले दिन रीगेन कर लेता है, तो हम इधर से लॉन्ग कर सकते हैं। वो प्रोबेबली ऊपर की तरफ बहुत बड़ा मूव आने वाला है निफ्टी के ऊपर। सिमिलरली बैंक निफ्टी दिखा रहा है 56,000 निकाल दिया है, लेकिन ध्यान रखना 4 आवर की कैंडल मुझे अच्छी नहीं दिख रही है। मे बी अगर कल पहले जो 4 आवर्स की कैंडल है वो अगर लाल बन जाए ऐसी, तो एक अच्छा खासा टॉप आउट होता है, मतलब ऐसी थोड़ी भी लाल बन गई तो उसे टॉप कैंडल बोलते हैं। थोड़ा ध्यान रखना इस सब चीज़ के बारे में इसके लिए मंडे के दिन। प्लस मिड कैप्स देख लेते हैं। मिड कैप्स में क्लीन कट एक दिख रहा है कि रेंज तोड़ने का नहीं ट्राई कर पा रहा है, मिड कैप नहीं कर पा रहा है, तो नीचे नहीं जा पा रहा है। जो इसका सपोर्ट रहेगा, मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 55 से 56,000 का, उसके बाद है 55,000 का स्ट्रेट अप। तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर वो तोड़ा तो लास्ट टू लास्ट लेवल जो है 54,500 और 53,000 का है। ये मैं आप लोग को मंथली व्यू दे रहा हूँ। प्लस सेक्टर्स वाइज देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी हो सकता है फ्लैट रहे या नीचे रेंज में फंसा पड़े। सेकेंड ऑफ ऑल आईटी अच्छा कर सकता है, जैसा मैंने कहा आप लोग को, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भाग रहा है तो हो सकता है ये और भागे। फिर जो अपना स्मॉल कैप है, सिमिलरली हो सकता है इतना रैली किया है स्मॉल कैप ने, तो ये ऐसा एक पुल बैक दे दे इधर आकर, क्योंकि अभी करंटली ओवरबॉट है। हो सकता है कि एक पुल बैक इधर तक आ जाए स्मॉल कैप में, जब निफ्टी लोअर रेंज अपनी टच करेगा। फिर सिमिलरली मैं आ जाता हूँ ऑटो पर। ऑटो पर एक अच्छा प्राइस एक्शन बना है, जैसा मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था। आप देखो ये लो था, ये लो के नीचे इंट्राडे में गया, लेकिन रीगेन हुआ, कंफर्म करा ये लो को नहीं तोड़ने वाला ऑटो, और अच्छी खासी रैली कर रहा है। अगर इसके ऊपर निकल गया ऐसा कुछ वीकली कैंडल, एक वीकली कैंडल ऐसी बन जाती है और 24,100 के ऊपर निकल सकता है, तो बहुत बड़ी रैली आ सकती है ऑटो इंडेक्स के अंदर। एफएमसीजी बॉटम ऑफ द रेंज पर है, वापस से टॉप ऑफ द रेंज जाने की ट्राई करने वाला है। इसमें भी लॉन्ग्स आप लोग इनिशिएट कर सकते हो, इसमें और आईटी में। निफ्टी जूनियर का भी सेम ही है मिड कैप्स की तरह, कुछ इतना खास होता हुआ दिख रहा नहीं है। और तो बता ही दिया आप लोगों को, डिफेंस सेक्टर अच्छा है। मार्केट्स के बारे में इतना कुछ बोलने के लिए है नहीं, अभी ईरान इसराइल का टेंशन सॉल्व हुआ नहीं है, प्लस मार्केट तो रेंज बाउंडेड ही है, तो क्या बताऊँ मैं आप लोग को, सेम ही चल रहा है। अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ बोलूँ ब्रेकआउट आने वाला है, तो वो वैसा होगा नहीं, रेंज में फंसा रहेगा मार्केट्स थोड़ा टाइम। तो देखते हैं कब तक फंसा रहता है, वैसे ही ट्रेड करेंगे, पेशेंस रखना पड़ेगा इस मार्केट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।